अरे भाई, जीएसटी ने बवाल मचा दिया, डेंटिस्ट को फंसा दिया। डेंटिस्ट क्या करेगा? डेंटिस्ट तो फंस गया यार। आगे लिमिटेड इनकम थी, अभी जीएसटी भी भरना पड़ेगा। क्यों, कैसे, किस तरह? Are you also a dentist? And are you also worried about the changes in the law? Hi, I'm Dr. Pradeep Ahuja, and I'm going to unveil a few secrets of mine in today's video. Let me share my screen and straight away come to the point. Yep. Yes. Yeah. So the topic is today is GST impact on healthcare industry. Of course, what has been the change? ये तो कहते थे कि dental healthcare or healthcare is exempt from GST. Yes, it was. But what is the change? Now your smile is going to cost you 18%. Why? How? Before I begin the video, most of you know me. Those who don't know me, this is my brief CV. You all must be aware. Those of you know me. Those who are not aware, this is my brief CV. And courtesy this, I have a little bit of authority to share the topic with you. And of course, the language is going to be a mix of English and Hindi. The subtitles are on. You can open the CC button or the transcript, whereby you can get the translation in your language as well. So, बहुत डेंटिस्ट ने ऐसे जैसे मैंने बोला जीएसटी के बारे में वीडियो डाला। बहुत सारों का उनमें से फाइनेंस से कोई एबीसी या जीरो टू जेड कुछ भी लेना देना नहीं था। उनमें से कुछ ने, बहुत ने मेरे वीडियो को बकवास, क्रैप, टट्टी बोला। ओपनली नहीं बोला, बट स्टिल गॉट द इन्फो। दोज हु सेड बैड थिंग्स अबाउट मी, काइंडली अंडरस्टैंड and see the date of the video. It was posted in May 2023. So that is the only thing. Now, why is the date important here? The changes. First of all, when did these happen? सबसे पहले 47th जो मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, दैट हैपेंड ऑफ कोर्स समवेयर इन जून 2022, बट उसके चेंजेस आए इन जैन 2024, ऑलमोस्ट अ ईयर बैक। बट हम लोग कोई ट्रेडर थोड़ा ना है कि हम जीएसटी काउंसिल, हर महीने होती है जीएसटी काउंसिल और हम लोग उसको फॉलो करें। वी डिड नॉट फॉलो। सो व्हाट हैपेंड? द चेंजेस वर देयर। नोटिस आते 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 टाइम लगा सबके पास, एंड देन अकॉर्डिंगली वंस आया तो क्या हुआ शुरू? बहुत सारे डेंटिस्ट को नोटिस आने शुरू हुए। अब नोटिस का कारण क्या था? बिकॉज द थिंग्स वर चेंज्ड, एंड दे वर चेंज्ड एंड अपडेटेड ऑन 22 Jan 2024। बहुत सारी चीजें उसके बाद एक्शन में आई इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26। हाहाकार कोहराम मचा मेनली नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, अभी पिछले 3 महीनों में। So don't look at dumbheadingly what it was there. So many things have changed. These things, जीएसटी काउंसिल मीटिंग हर महीने होती है, हर महीने चेंज होती हैं। तो आप किसी को गालें देने से पहले पहले तो आप अथॉरिटी लेके आओ। दूसरी चीज, डेट्स पे नोटिस करो कि वो वीडियो कब डेट का है। वो अब का वीडियो नहीं है। जो चेंजेस हैं आई एम गोइंग टू पुट फोर्थ फॉर ऑल ऑफ यू। ऑफ कोर्स, व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ? बहुत सारी चीजें सेम हैं, कुछ चीजें चेंज हुई हैं, दैट आई विल बी टेलिंग यू। और इनमें से कुछ चीजें जो है मैं अपने बजट के रिव्यू जो वीडियो 2 डालूंगा उसमें कवर करूंगा, विच वेयर आई विल बी कवरिंग द न्यू फाइनेंस बिल ऑल्सो, and the budget review part 2 also, and the carry forward or the leftover things or any questions that you post in the chat box or in the chat section, वो मैं पोस्ट करूंगा when I post the budget review to next week. So अभी आपकी बेसिक सर्विसेज, कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं, ऑफ कोर्स रूम रेंट अगर आपका 5,000 से ऊपर तो चार्जेबल है। एम्बुलेंस चार्जेस आर एग्जाम्प्ट। All medical tests are exempt. Blood banks who are preserving stem cells also are exempt. If you are a veterinary, your care for birds and animals is exempt. एक्सरेज क्योंकि हेल्थ केयर का पार्ट होते हैं, वो एग्जाम्प्ट हैं। सो अगर, लेकिन आप अपने प्रीमाइसेस में मेडिकल शॉप्स खोलते हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा। पहली बात तो यू आर नॉट अलाउड टू ओपन अप अ शॉप योर सेल्फ, बट इफ यू गिव इट टू रेंट इट आउट टू समवन, अ केमिस्ट, authorized, you can say, person, pharmacist, to open up a drugstore in your premises, the same will have a GST implication. But then बायोमेडिकल वेस्ट का जो आप बिल देते हैं उस पर 12% जीएसटी लगेगा। सो अभी एक क्वेरी आई थी महाराष्ट्र एआर बोर्ड को लास्ट ईयर, ज्योति सिरामिक लैब की तरफ से। तो उन्होंने कैटेगरीज दी। जो रेस्टोरेशन वाले पार्ट होते हैं दे आर नॉट अंडर द कॉस्मेटिक सर्विसेज। कॉस्मेटिक सर्विसेज आर गोइंग टू बी चार्जेबल। अब उन्होंने कॉस्मेटिक सर्विसेज में प्राइमरली 2 चीजें मेंशन की हैं, ब्लीचिंग ऑफ टीथ एंड डेंटल विनियर्स।
or smile designing, be it composite, be it you can say lab based. So they mentioned which is an aesthetic or a cosmetic work that is going to be covered under 18% GST. अब जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने क्लियरली बोला था, आई विल स्टैंड बाय माय वर्ड्स, कि 20 लाख आपकी टोटल टर्नओवर हो, अगर वो उसमें से आपका कॉस्मेटिक पोर्शन कितना होगा, अगर वो 20 लाख नहीं क्रॉस करता तो आप पे जीएसटी नहीं लगेगा। आई सेड इन दैट वीडियो। अगर आप ड्रग स्टोर रन कर रहे हैं, ड्रग स्टोर मीन्स आप खुद डिस्पेंसिंग कर रहे हैं ऑफ योर ओन मेडिसिन, आपका अगर टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं है तो वो जीएसटी नहीं लगेगा। दैट इज नाउ चेंज्ड, प्लीज hear me out, that is now changed. The biggest thing now is, the first thing, whatever services are going to be there, they have been allotted a specific health HSN code, which is a part of course, being a GST, and उसमें bleaching, veneers, cosmetic, smile designing has been mentioned. Aligners का क्या status है? There is ambiguous status or there is no clarity. I feel if they are functionally doing something, orthodontic, they are part of orthodontic treatment, so they are functional. So what does that bring us to? अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपको जीएसटी कैसे भरना है या नहीं भरना है। आपकी अगर टोटल टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करती है फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ क्लिनिक, be it cosmetic separately calculated, be it your general treatment separately calculated or done in a way, or if you are dispensing medicines also and adding that in the portion of the cost, if that income from all these heads crosses 20 lakhs, you will have to pay GST number, you will have to take GST number. इसीलिए लोगों को नोटिस आ रहे हैं, क्यूआर कोड वालों को नोटिस आ रहे हैं कि डिजिटल तो इतनी इनकम तो आ ही रही ना आपके पास, लोगों की 40-40 लाख इनकम है जिसके ऊपर नोटिस आए हैं, क्यों? क्यूआर कोड तो डिजिटल है, दैट इज लिंक टू दैट। सो अगर आपकी 20 लाख टोटल इनकम क्रॉस करती है, फर्स्ट ईयर अलाउड एन एग्जाम्पशन, तो आपको पता लग गया आपका क्रॉस, अगर आपको नई क्लैरिटी है तो जब आपका क्रॉस करता है तो यू हैव टू अप्लाई फॉर द जीएसटी नंबर। अब नेक्स्ट ईयर सपोज इस साल आपका 21 लाख हो गया, तो यू डिपॉजिट द जीएसटी वॉट एवर इट इज, जितना आपका पोर्शन कैलकुलेट करके 18% आपके, लेट सपोज 2 लाख का आपने कॉस्मेटिक किया, उसके ऊपर अगर आपका 18% के हिसाब से 36,000, 35,000, 30,000 जितना भी कैलकुलेट होता है, यू डिपॉजिट दैट विद द गवर्नमेंट। उसके लिए आपको जीएसटी नंबर नहीं चाहिए, बट वंस यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड यू आर बाउंड टू टेक अ जीएसटी नंबर। सपोजिंग सेकेंड ईयर योर टोटल टर्न ओवर इज 15 lakhs, 18 lakhs, 19 lakhs, I means below 20. In that case, also you have the GST number. So accordingly, you will have to calculate the portion of the cosmetic or the drugstore, जो भी आप दवाइयाँ डिस्पेंस करते हैं, accordingly you have to deposit it with the government of India, your GST। दवाइयों पे 5% लगेगा, कॉस्मेटिक पे 18% लगेगा। You'll have to calculate that separately. Now, put this in perspective with my budget review, which you saw on Thursday. If you have not seen it, go out to my channel and check out for the budget review 2025 part 1. अब उसमें क्या है मेनली, आपकी 24 लाख ग्रॉस इनकम है, 12 लाख तक आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं है, प्रिज्यूमिंग 50% आर योर एक्सपेंसेस एज आई मेंशन्ड इन दैट वीडियो इन डिटेल। 12 lakh is your income, you pay nil income tax, but you pay a GST because your total turnover has crossed 20 and is on 24. So accordingly, you have to charge that from the patient. अब इसके लिए आपकी कुछ बिल बुक्स डिफरेंट चेंज होंगी, जीएसटी नंबर वाली जी बनेगी, आपको डिस्प्ले पे लगाना पड़ेगा, ऑल दोज रिक्वायरमेंट, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बाद में बनाऊंगा, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी ऑफ द थिंग्स दैट हैव चेंज्ड। चेंज लास्ट जनवरी में हो गई थी, नोटिस आते आते धीरे धीरे अप्रैल मई से उन्होंने कार्रवाई शुरू की। पहले बिग फिश को पकड़ा, बिग फिश ने कुछ नहीं बोला, फिर मीडियम फिश पे आए जिनका थोड़ा थोड़ा था, फिर हाहाकार मचा, ये कैसे हो गया, किस तरह हो गया, बिकॉज थिंग्स चेंज्ड। इन्होंने इंप्लीमेंट करना था जल्दी, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ लेट। एज ऑफ नाउ इफ यू आर क्रॉसिंग 20, विच मेनी मेनी डेंटिस्ट आर, first year you allowed an exemption and you can of course tell that I was not aware that I was crossing. Second year आपकी
20 से कम भी होगी, आपके पास जीएसटी नंबर चाहिए, बिकॉज यू हैव क्रॉस द थ्रेशोल्ड, दैट इज अलाउड ओनली द फर्स्ट टाइम। आई होप यू गेट अ क्लैरिटी ऑन दिस। डिटेल्स कैसे हैं, किस तरह फाइल करना है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट द फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस। पहले मान लो कि दिस इज द रियलिटी नाउ। 24 लाख वाली चीज अगर रियलिटी कर दी है निर्मला जी ने इन द बजट फॉर द इनकम टैक्स, threshold for paying GST is 20 lakh combined from your dispensing of medicines, from your cosmetic services, from your exempt services, total turnover, total cash collection, total revenue of the clinic. I hope that gives you clarity, because that was my aim behind giving you this. So, as I said, this is on the applicable GST of 18% on that. So, I think this is good enough to give you clarity on this. So thank you so much for watching this video, and I hope you have lot carry home points from this. So do follow me if you have not, and do share it with your friends and colleagues. There will be a part 2 of this video as well. There will be a mention of this detail in the budget part 2 review with the finance bill review next week as well. So watch out for this space for that, and do share with friends and colleagues, and बिना सोचे समझे किसी को गालियां मत निकाला करो यार, वी आर ऑल कलीग्स आफ्टर ऑल, एंड आई हैव सम अथॉरिटी, सम credibility to speak or say a few things. I hope you understand what I mean to say. Thank you so much. Bye bye. Take care. Shabba khair.